ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है फरवरी 2023 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, हम चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। और हाँ, छोटा सा एक मैसेज आगे बढ़ने से पहले, अगर आप डेली टैरो रीडिंग वॉच करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जाके फॉलो कीजिए। वहाँ पे हम डेली यानी कि डेली टैरो रीडिंग अपलोड करते हैं फॉर ऑल साइंस। सो अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल द एक्वेरियस। फॉर ऑल द एक्वेरियस क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लेट्स फाइंड आउट। वी हैव चंद्रदेव हियर। ओके, सो क्या ब्लेसिंग्स हैं। पहले तो आपको कार्ड दिखा दूँ यहाँ पे, द मून गॉड। ठीक है, चलिए चंद्रदेव की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, नरिशमेंट ऑफ द क्रॉप्स, और सब डूइंग मेंटल इल्स एंड एंग्जाइटीज एंड ओवरकमिंग पेसिमिज्म एंड मैडनेस। मुझे ऐसा लगता है कि लेटली कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। मे बी आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट हो रहे थे, या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग उथल पुथल मची हुई थी, बट नाउ इट्स कमिंग टू एन एंड। या आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकते हैं इस महीने। एंड मोर ओवर कुछ ब्लड से रिलेटेड अगर कुछ चल रहा है, सो मे बी इट्स अबाउट लाइक प्यूरिफिकेशन। ठीक है, हेल्दी डाइट, दिस एंड दैट, तो आपको हेल्प मिल सकती है। एंड स्पेशली एंग्जाइटी एंड मेंटल जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ से, तो भगवान की तरफ से, तो इनको रिसीव कीजिए। दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग फॉर ऑल एक्वेरियस। चलिए एक्वेरियस के लिए ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं फॉर दिस मंथ, फॉर द फेब्रुअरी मंथ। क्या ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है फॉर एक्वेरियस। ओके, वी हैव सक्सेस हियर, वी हैव विक्ट्री हियर। ठीक है, तो आई थिंक कुछ भी है आपकी लाइफ में, मे बी इट्स अबाउट, अगर आप काम या पेशेंस या आराम से काम, ध्यान से तो सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड करेंगे तो आपको उसमें सक्सेस ही मिलेगी, बिकॉज हमारे पास विक्ट्री, सक्सेस। और अगर आप अपना माइंड या कुछ भी कूल लूज़ करते हैं तो आई थिंक उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। बट येस, वी हैव विक्ट्री एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स हियर, सो गुड एनर्जी दो। ठीक है, चलिए अब हम लव लाइफ की बात कर लेते हैं। लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, वी हैव दैट इमोशनल कोडिपेंडेंसी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, हार्ट पेन है, या अंदर ही अंदर टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, देखिए वही बात है, दे हैव टू साइड्स, दो इनके दो साइड्स हैं। और शायद हो सकता है कि समझ नहीं आ रहा आपको, और मे बी इट्स अबाउट कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। और मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, तोड़ जोड़। और यस, मे बी हो सकता है कि आपको कुछ ये पर्सन आपको कुछ बताना चाह रहे हो। ठीक है, आप कुछ इनसे छुपा रहे हो, बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं, या आप अटेंशन मांग रहे हैं। ठीक है, और चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो आउटकम आप लोगों के बीच में, आई थिंक सिचुएशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है किसी बात को लेके। सो ऑल इन ऑल इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इट्स अबाउट अगेन वही चीज़ है कि आप अपने मेंटल जो भी चल रहा है, जो भी कुछ है, उसको ठीक रखिए, पेशेंस रखिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप पेशेंस रखें। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एक्वेरियस। सो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना होगा, स्पेशली अबाउट योर लव लाइफ आई एम गेटिंग, क्योंकि यही चीज़ है आई थिंक आउटकम में भी आपके लिए, दैट आपको अपने आपको मेंटली स्ट्रांग रखना होगा। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द एक्वेरियस। करियर वाइज कैसा रहेगा ये महीना। ओके, वी हैव बैलेंस कार्ड हियर। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको मतलब प्रॉब्लम सिचुएशन मतलब आ सकती है। लाइक मान लीजिए आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ दिक्कत आ जाए। ठीक है, या कोई नया काम सेटअप करने में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई आपने एग्ज़ाम देना है, या कुछ है, या न्यू जॉब है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है। ठीक है, सो क्या आप उसमें से निकल जाएंगे। येस, विद योर इंटेलिजेंस, विद योर काम माइंड, विद योर रिलैक्स्ड माइंड आप उसमें से निकल जाएंगे। ठीक है,
और हो सकता है तब उसका रिजल्ट नहीं तो जल्दबाजी में कोई स्टेप मत लीजिए, गुस्सा होकर कुछ मत कीजिए, क्योंकि वो आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, यस, या हो सकता है कि पैसे कहीं फंस गए या ऐसा कुछ सिचुएशन ना हो जाए। तो कूल माइंड से रिलैक्स होकर आगे बढ़िए। ठीक है, अगर कोई करियर से कोई भी रिलेटेड कोई स्टेप है तो यू हैव टू बी इन दैट जोन। ठीक है, और या आई मीन फिर सक्सेस ज़रूर मिलेगी, डरने वाली बात नहीं है। जस्ट मैंने आपको बोला था ना कि आपको आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए। ओके, टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड, आई थिंक इट्स अबाउट ट्रस्ट, इट्स अबाउट कि यस कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद हो सकता है कि अब वक्त आ गया है ओल्ड जो भी पुराने तरीके हैं, पुराने विचार हैं या कुछ भी ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो वो चीज़। और आई थिंक कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में गोल गोल घूम रहा है काफ़ी टाइम से, तो अब उस वक्त आ गया है कि उसमें से फ्री होकर आप बाहर निकलें। और आप सोच रहे हैं कि आप कंट्रोल कर लेंगे, ये हो जाएगा, नहीं मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि आपको अपनी लाइफ में या तो चेंजेस लाने होंगे, अपने या तो अपने आप में चेंजेस लाने होंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस, आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।